यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। यहां बीजेपी ने सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने योगी के मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में जयवीर सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। मैनपुरी से जयवीर सिंह के नाम की घोषणा के बाद अब यहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जयवीर सिंह वही नेता हैं जिन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का वर्चस्व तोड़ते हुए मैनपुरी की सदर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी और अब लोकसभा का टिकट मिलने के बाद से पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। कि अपने हाईकमान को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता कि जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे। कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। हमेशा से लेकिन मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या लगता है कितना टफ मुकाबला? समाजवादी पार्टी का गढ़ हमारा असेंबली भी था, जहां से हम एमएलए हैं। वहां भी हमसे पहले लगातार नए परिसीमन के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी ही एमएलए जीतती रही, लेकिन वो गढ़ भी ध्वस्त करने का काम जयवीर सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हुआ था। इस बारे में पूरा भरोसा है कि मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढहाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। निश्चित रूप से वहां हम लोग पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ, जन समर्थन के साथ, जन विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से भरोसा है कि मैनपुरी पर भगवा लहराएगा। वहीं जयवीर सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर डिंपल यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैनपुरी मुलायम सिंह की कर्म भूमि रही है और यहाँ की जनता समाजवादियों के साथ है। नहीं तो अच्छा है कि बच्चे जाने कि जो पॉलिटिक्स होती है वो इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि हमें दिखता है कि बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता राजनीति की बहुत ही अलग है कि जब तक आप ग्रास रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे इस बात को जानें कि आप कोई भी कार्य करें, आपको परिश्रम तो करना ही है। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। मैनपुरी की सीट पर पिछले 28 सालों से सपा का कब्जा है। इस सीट पर सपा को हराने के लिए बीजेपी पिछले काफी समय से जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि यहां से अपर्णा यादव को टिकट मिल सकता है, मगर आखिरी फैसला हाईकमान को लेना था और फाइनली उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई और बीजेपी ने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी फतेह करने की जिम्मेदारी दे दी। विधानसभा चुनाव के दौरान मैनपुरी में जयवीर सिंह सपा को मात दे चुके हैं। ऐसे में यहां लोकसभा चुनाव भी दिलचस्प होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।